इफ इन केस यू वॉचिंग दिस वीडियो, ये चीज तो बहुत ऑब्वियस है कि आप फेक फॉलोवर्स, फेक इंस्टाग्राम फॉलोवर्स एंड फेक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, द सो कॉल्ड फेस ऑफ अ लॉट ऑफ ब्रांड्स जो पैसे लेके काफी चीजों को प्रमोट करते हैं इंस्टाग्राम पे इन रिटर्न टू अ लॉट ऑफ कैश ऑफ कोर्स, या फिर काफी सारे बार्टर कोलैबोरेशंस होते हैं. बट विल एक्चुअली डू अ सेपरेट वीडियो रिलेटेड टू ऑल दीज पॉसिबल एसोसिएशंस कि किस तरीके से सच्चाई में कैसे एसोसिएशंस होती हैं ब्रांड के साथ में, हर एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के साथ. पर इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ पोल खोलना चाहता हूं. ऑनेस्टली इतना इरिटेशन है अंदर अगेंस्ट दिस वन कि चाहता तो था बहुत सारे नाम लेना, पर वो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता कि ठीक है मैं कुछ स्पेसिफिक लोगों को टारगेट कर रहा हूं एंड दैट्स समथिंग व्हिच आई वुड रियली नॉट वांट टू डू. क्योंकि आई टेल यू द रीजन, ऐसा नहीं है कि मैं किसी से डरता हूं, सर्टेनली नॉट. पर प्रॉब्लम यहां पे यह है कि मैं शायद 5 या 10 लोगों के नाम ले दूंगा, पर ऐसे हजारों लोग हैं और मैं कितने लोगों का नाम लूंगा. तो मैंने सोचा कि आई विल मेक अ जेनेरिक वीडियो जहां पे आप लोग समझ पाएंगे ये चीजें कि कैसे होती है और कैसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे इन सो कॉल्ड फेक इन्फ्लुएंसर्स को जो अपने फॉलोअर्स खरीदते हैं, लाइक्स खरीदते हैं, कमेंट खरीदते हैं, दिमाग यूज नहीं करते हैं. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, हे आर यू ब्रांड? क्या आप लोगों के पास में अकल नहीं है? या ब्रांड्स, आई एम टॉकिंग टू यू, क्या आप लोगों के पास में अकल नहीं है? एंड आई एम टॉकिंग टू ऑल दोज ब्रांड्स जो सच में अकल यूज नहीं करते हैं, और या शायद वो उन ऐसे पीआर्स को हायर करते हैं अपने ब्रांड के लिए जो कहीं ना कहीं इतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं कि वो ये चेक कर पाए कि किसके फेक फॉलोवर्स हैं, किसके फेक एंगेजमेंट है और किसके रियल फॉलोवर्स हैं, रियल एंगेजमेंट है. दिस इज अ फैक्ट. एंड आप ये चीज देखिए बंदा ए जिसके पास में 5000 रियल फॉलोवर्स हैं with an engagement of almost 800 to 1000 likes. This person B who has 50,000 followers and hardly gets 200 likes. पर फिर भी ये ब्रांड्स, ये जो ब्रांड के PRs हैं मोस्टली फोकस करते हैं इसके ऊपर, ना कि इसके ऊपर. एंड फॉर दैट रीजन हम लोग इस चीज को कंक्लूड कर सकते हैं ये चीज बोल के कि ब्रांड्स दीज डेज एंड PRs दीज डेज, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोलूंगा हर एक ब्रांड ऐसा करता है, पर आई नो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स हु एक्चुअली डू दैट. उनके लिए द नंबर इज द ओनली थिंग विच मैटर्स. आपके पास में ज्यादा फॉलोअर्स हैं तो यू आर बेटर टू हैव एसोसिएशन विद देम. अगर कम फॉलोअर्स हैं, इवन व्हेन आपका बेटर एंगेजमेंट है उस फुद्दू से दूसरे फेक फॉलोअर वाले इन्फ्लुएंसर के कंपैरिजन में, तो फिर भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलती है. एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई एम रियली पिस्ड, क्योंकि यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं ऐसे छोटे इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ही ज्यादा फेस करनी पड़ती है सिचुएशंस. उनको डील्स नहीं मिलती है, स्पॉन्सरशिप्स नहीं मिलती, इवन इफ दे आर वेरी ऑनेस्ट टू देयर वर्क एंड दे आर पुटिंग देयर heart and soul in everything they have been doing. They get disappointed and this is one reason they think that okay, you know what, जो अब एक ओनली रास्ता बचा है वो है कि मैं भी फेक फॉलोअर्स खरीदता हूं, मैं भी फेक लाइक खरीदता हूं, मैं भी फेक कमेंट्स खरीदता हूं. एंड द वर्ल्ड इज ओनली मूविंग टूवर्ड्स फेकिज्म, आई वुड से. अगर एक सेंसिबल ब्रांड, एक सेंसिबल पीआर अगर एक थोड़ी सी मेहनत कर पाए ये चीज एनालाइज करने के लिए, सी यू डोंट हैव टू लुक एट द नंबर्स, दैट्स नॉट द ओनली थिंग यू विल हैव टू डू. इंस्टाग्राम के एनालिटिक्स अवेलेबल है. द ओनली थिंग यू विल हैव टू डू इज आस्क दोज स्टूपिड फेक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स तो शेयर स्क्रीनशॉट्स ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. उसके साथ साथ आप कुछ ऐसी चीजें हैं जो कर सकते हैं. आप या तो ब्रांड हैं या पीआर हैं, या अगर एक इंडिविजुअल भी हैं जो शायद दूसरे का चेक करना चाहते हैं कि वो कितना सच्चा है. कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में जो आप चेक करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या वो एक फेक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है या फिर एक रियल इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है. अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो यू कैन फॉलो मी. इंस्टाग्राम का मेरा यूजर नेम है ये. आई एम सॉरी, आई एम जस्ट डाइवर्टिंग हियर एंड देयर. अगर आप एक सच्चे इंसान हैं तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो शेयर करना चाहिए टू द मैक्सिमम पीपल पॉसिबल. इसलिए नहीं कि मुझे व्यूज चाहिए इस वीडियो पे, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वी नीड टू स्प्रेड दिस वर्ड अक्रॉस कि यार जो इंसान सच में एक्चुअली में मेहनत करता है उसको जिंदगी में कुछ नहीं मिलता है, एंड दैट इज ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ऑल दीज फेक इन्फ्लुएंसर्स जिन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को समझा है कि ब्रांड्स या पीआर सिर्फ उनके नंबर्स पे फोकस करते हैं. दे रियली डोंट केयर अबाउट द डिटेल्ड एनालिटिक्स. तो अगर आप सच में इस चीज के बारे में केयर करते हैं तो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू हम्बली share this video. If in case you would want me to disable monetization on this video, I will do it. But
please share this video. And I am really telling you from my heart and soul that people have been working really hard. A lot of you guys have been working really hard, पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, and that is only and only because of all these people and all those careless brands and PRs who are not doing their analytical job properly before they have everyone in the list. तो पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो ये कि जब आप किसी के पोस्ट पे नंबर ऑफ लाइक्स देखते हैं, एक नंबर दिखता है कि ठीक है 506 पीपल लाइक दिस, उसके बाद में जस्ट स्क्रॉल एंड सी द काइंड ऑफ यूजर्स और द काइंड ऑफ पीपल हु हैव लाइक दैट पोस्ट। मैं आपको दावा करता हूं कि आप एक नजर घुमाते ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूं। एंड मोस्ट ऑफ दीज फॉलोअर्स, पीपल हु आर लाइकिंग योर पोस्ट, द फेक वंस, इफ इन केस दे आर फेक वंस, फर्स्ट थिंग्स दे डोंट हैव प्रोफाइल पिक्चर्स। सेकेंड थिंग, मोस्टली अरब कंट्रीज के होते हैं, तो आप ये चीज़ से कर सकते हैं क्योंकि ये बॉट्स हैं। और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे आपको मिलेगी वो ये है कि अगर आप इनमें से किसी एक रैंडम प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा कि उन्होंने 3000 लोगों को फॉलो करा हुआ है, हार्डली 4 उनके फॉलोवर्स हैं और उनका एक भी पोस्ट नहीं, अगर पोस्ट है तो प्रोफाइल यूजुअली प्राइवेट मोड पे होता है। दीज आर फेक वंस। नंबर 2, जो नंबर ऑफ लाइक्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं, तो ये वो लोग हैं जो फेक फॉलोवर्स खरीद लेते हैं, फेक लाइक्स खरीदते, फेक कमेंट खरीदते, पर इस चीज को आगे रेगुलर नहीं कर पाते। सो से फॉर एग्जांपल मेरे 50,000 फॉलोअर्स हैं जिसमें बहुत सारे फेक हैं, मुझे लाइक्स यूजुअली आते हैं रियल वंस मे बी से 100-150। पर मैंने क्या किया, पिछले 1 महीने से मैं पूरी दुनिया को पागल बनाते हुए फेक लाइक्स यूज कर रहा हूँ, फेक कमेंट यूज कर रहा हूँ, और फेक लाइक मुझे आ रहे हैं लगभग 1000-1500, विच इज कूल, 1500-2000। पर एक टाइम के बाद में मैं किसी एक दिन पोस्ट अपलोड करके मैं भूल गया कि मुझे तो यार फेक लाइक्स खरीदना है। तो 24 घंटे तक आपको देखेंगे उनके 100 लाइक, और एकदम से जब उनको याद आएगा कि हाँ मुझे फेक लाइक खरीदने थे तो वो खरीद लेते हैं बाद में और एकदम से हो जाते हैं 2000। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस यू कैन एक्चुअली सी जो नंबर ऑफ लाइक्स होते हैं पोस्ट पे वो बहुत ही कम होते हैं। दैट ब्रिंग्स अस टू पॉइंट नंबर 3, द नंबर ऑफ कमेंट्स अगेन इज ईदर 0 या फिर वो होते हैं ऐसे जो बॉट होते हैं। और अगर वो बॉट नहीं होते हैं, अगर आपको लगे कि वो रियल लोगों से आ रहे हैं, तो दोस्त उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज की है शायद अपने अकाउंट के साथ में, एक छोटी सी चीज को ऑब्वियस दिखाने के लिए, वो है इंगेजमेंट पॉड्स, जिसके बारे में मैंने आपको काफी वीडियोस में पहले बताया है। पर एंगेजमेंट पॉड ज्वाइन किया है, उस वजह से उनको जो बाकी यूजर्स हैं एंगेजमेंट पॉड में वो लोग कमेंट कर रहे हैं, एंड दोज आर अगेन वेरी वेरी जेनेरिक कमेंट्स। वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि वो पॉड वाले हैं या फिर वो एक्चुअल जेन्युइन कमेंट्स हैं, वो आप डेफिनेटली देख के पता लग सकता है। सिमिलर दिखेगा, योर पोस्ट इज ऑसम, दिस लुक्स सो अमेजिंग एंड ऑल दैट, दिस इज लाइक समथिंग सिमिलर टू दीज लाइंस। और यूजुअली जो कमेंट्स होते हैं एंगेजमेंट पॉड वाले, ये 5 या 5 से ज्यादा वर्ड्स वाले होते हैं, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा कंसिस्टेंसी देख के ऑफ नंबर ऑफ वर्ड्स, एंड यू कैन मेक आउट कि वो किस तरीके के कमेंट्स हैं। तो गो एनालाइज दैट एज वेल। ब्रिंग्स अस टू नंबर 4, which is again the consistency of engagement। अब कुछ पोस्ट पे 2000 लाइक्स, कुछ पोस्ट पे 200 लाइक्स, कुछ पोस्ट पे 800, कुछ पोस्ट पे 3000। ये चीज क्या बताता है आपको? कहीं कंसिस्टेंसी नहीं है यार, एक नॉर्मल रेंज होता है। दिस इज ओनली बिकॉज कि आपने कुछ पोस्ट पे ध्यान दिया फेक लाइक्स और कमेंट्स खरीदने के लिए, कुछ पोस्ट पे नहीं दे पाए, तो इसलिए आपको कंसिस्टेंसी मिलती है। और ये एक हार्ड फैक्ट है, आपको बहुत ज्यादा लोगों के जो ये फेक फॉलोअर्स जिन्होंने खरीदे उनके अकाउंट में आपको ये चीज देखने को मिलती है, क्योंकि नॉट एवरीवन इज एंड स्मार्ट एस। नंबर 5, अब ये थोड़ा सा टफ हो गया है चेक करना, पर फिर भी जब तक सोशल ब्लेड था और अभी भी सोशल ब्लेड है, तो एटलीस्ट आपको 2 अप्रैल तक का डेटा तो आपको इजीली मिल ही जाएगा। जाइए सोशल ब्लेड पे जाके, जिसके ऊपर आपको शक है, जिस अकाउंट के ऊपर, आप उसके यूजर नेम को डालिए सोशल ब्लेड में इंस्टाग्राम का एनालिटिक्स चेक करने के लिए, और ग्राफ में जाके एक बार देखना उनके फॉलोअर्स कैसे बढ़ रहे हैं, कैसे नहीं बढ़ रहे हैं, एंड देन यू विल बी अमेज्ड टू नो कि जो लोग ऐसा खरीदते हैं, मैं ऐसे पर्सनली बहुत ज्यादा लोगों को जानता हूं, जब उनको पहली बार मिला 2000 फॉलोअर्स, कुछ दिनों बाद में जब मैंने देखा 4 या 5 दिन बाद में 5000 फॉलोअर्स, लाइक ओके कूल, हो सकते हैं बहुत सारे पोस्ट वायरल गए हैं, या हो सकता है उनका भी कोई ब्लॉग या यूट्यूब चैनल हो जहां पे उन्होंने अपने आप को मे बी से अपने यूजर नेम को शेयर किया हो, लोगों को बोला हो फॉलो करने के लिए। पर उसी के 7 दिन बाद में 15000 फॉलोअर्स, उसी के 7 दिन और बाद में 30,000 फॉलोअर्स। यू कैन गो एंड एक्चुअली हैव अ लुक एट द ग्राफ, वहां पे आपको मिलेगा सीधी सीधी लाइन, क्योंकि पहले मिलते थे 1-2 नए फॉलोअर्स, एकदम से स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उस दिन आपको मिले 4000 फॉलोअर्स। तो यहां पे मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये चीज मिल जाती है सोशल ब्लेड में, इन द ग्राफ यू कैन गो, यू कैन सी किस तरीके का उनका ग्रोथ है। और यही नहीं,
अब जो लोग खरीदते हैं उनको कहीं ना कहीं नेगेटिव जो एस्पेक्ट है वो भी फेस करना पड़ता है। वो ये है कि अगर आज मैंने 5,000 फॉलोवर्स खरीदे हैं तो हो सकता है 1 महीने बाद में मुझे उन 5,000 में से लगभग 2,000 से हाथ धो बैठना पड़े। That's only because of all these fake followers, क्योंकि most of these fake followers do not stay forever। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आप नोटिस करके एनालाइज कर सकते हैं कि वो फेक है या नहीं, क्योंकि ब्रांड्स, पीआरस एंड इंडिविजुअल्स, आप लोगों को ये चीज अच्छे से मालूम होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड कि ठीक है कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये लोग समझते हैं इस चीज को कि यू गाइज आर केयरिंग ओनली फॉर नंबर्स एंड दिस इज द रीजन व्हाई दे आर पुश्ड इवन मोर टू गो विद दीज ऑल्टरनेट्स। क्योंकि एक करेगा, एक को देख के दूसरा करेगा, दूसरे को देख के तीसरा करेगा, एंड राइट नाउ अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैव बीन डूइंग इट। क्यों? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस, क्योंकि आप लोगों ने उन्हें इतना ज्यादा चढ़ा दिया है, इतना ज्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट्स बिल्ड हो गए उन लोगों के, that these guys do not have to maybe say keep buying all those followers या money उधर invest करते रहना, क्योंकि they have contacts, they have you, they have regular brands who are sending stuff, who are giving them good campaigns so that they are earning good money। यार थोड़ी सी मेहनत कर लो यार। Just think about people who are very honest to their work। I am not talking about myself, I am talking about all these guys who are watching this video, because these guys have been working really hard। These guys have been messaging me and asking me कि यार हम कैसे real followers बढ़ा सकते हैं। This is the reason मैंने अपने चैनल पे मैं ऐसे वीडियोस नहीं करता हूं जहां से आप फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स या फेक कमेंट्स खरीद पाएं, क्योंकि दोस्त ये चीज मैं नहीं एनकरेज करना चाहता, बिकॉज आई अंडरस्टैंड ऑन अ लॉन्ग रन दिस इज स्टूपिड थिंग। So that's what I wanted to share in this video. If in case you guys agree with me, if in case you guys feel that okay, this is something which is making sense, so please share this video। I am really not asking for likes या comments या share या subscribe इस वीडियो में। Please just care for once उन लोगों के लिए जो सच में अपने काम के लिए सच्चे हैं, and share this video। I'll see you again in the next video। Till then, have a great time and please take care।